गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टडी नोट 3 स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये हमारे पेपर 4 का जो सेक्शन बी है स्टैटिस्टिक्स, उसका फर्स्ट चैप्टर है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। बच्चों, जो स्टैटिस्टिक्स का वर्ड है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, यानी किस लैंग्वेज के किस वर्ड से ये वर्ड बना है। तो एक थॉट ये कहता है सर लैटिन लैंग्वेज का स्टेटस वर्ड है, उससे स्टैटिस्टिक्स बना है। दूसरा कहता है सर इटालियन वर्ड है स्टैटिस्टा, उससे स्टैटिस्टिक्स का वर्ड बना है। तीसरा बोलता है सर जर्मन वर्ड है स्टैटिस्टिक, उससे स्टैटिस्टिक्स का वर्ड बना है। चौथा कहता है नहीं सर फ्रेंच वर्ड है स्टैटिस्टिक्यू, उससे ये वर्ड बना है। एग्जाम में हमारे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि किस लैंग्वेज के कौन से वर्ड से स्टैटिस्टिक्स का वर्ड बना है। ये क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स भी आ सकता है, या मैच द कॉलम में भी आ सकता है। तो इसमें यह हमें याद करना पड़ेगा कौन सी लैंग्वेज है किस वर्ड से स्टैटिस्टिक्स का वर्ड ओरिजिनेट हुआ है। अब सर इसका मीनिंग क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज वर्ड में स्टैटिस्टिक्स को यूज किया है। बच्चों, इनका जनरल मीनिंग है पॉलिटिकल स्टेट, राजनीतिक विज्ञान या राजनीति से संबंधित या राज्य से संबंधित। इसका जनरल मीनिंग ये है। क्योंकि जब भी स्टैटिस्टिक्स का यूज होना स्टार्ट हुआ है तो ज्यादातर सबसे पहले गवर्नमेंट इसको यूज किया करती थी डाटा कलेक्शन के लिए। किसी कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है, कितनी प्रोडक्शन है, कितनी जीडीपी है, कितनी पर कैपिटा इनकम है, इसलिए इसको पॉलिटिकल स्टेट इन जनरल मीनिंग में बोला जाता है। स्टैटिस्टिक्स की एज अ लेमन हम देखें, किसी को समझाना हो या बताओ तो क्या बताएंगे सर? स्टैटिस्टिक्स डिस्प्ले ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स है रिलेटेड टू इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन अ कंट्री, कलेक्टेड एंड ब्रॉट आउट बाय द लोकल गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे बात आ गई ना लोकल गवर्नमेंट। कहता सर स्टैटिस्टिक्स क्या है? कुछ तथ्यों और आंकड़ों को दिखाने का तरीका है। जो तथ्य और आंकड़े किससे संबंधित हैं? इकोनॉमी से, डेमोग्राफिक मतलब जनसंख्या से संबंधित, पॉलिटिकल सिचुएशन इन अ कंट्री, और ये डाटा कलेक्ट कौन करता है? बाय द लोकल गवर्नमेंट। और सामने कौन लेके आता है? ब्रॉट आउट बाय द लोकल गवर्नमेंट ऑल्सो। जैसे अभी पूरे विश्व में कोरोना महामारी चल रही है, हम टीवी पे देखते हैं सर यूएस में बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो गई है, बहुत लोग मर गए हैं, सबसे ज्यादा वहां पे जो इन्फेक्टेड पर्सन हैं कोरोना के वहां पे ज्यादा हैं। सर इस कंट्री में इतने हो गए, इंडिया में इतने हो गए, स्पेन में इतने हो गए। तो सारा ये क्या हो गया? गवर्नमेंट से डाटा लेके आ रही है। तो डाटा किससे संबंधित है? डेमोग्राफी से संबंधित है। फिर कहता है सर स्टैटिस्टिक्स इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ मैनकाइंड टू ट्रांसलेट कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स इनटू सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल स्टेटमेंट्स। कहता सर स्टैटिस्टिक्स एक टूल है, एक औजार है आदमी के हाथ में, जो बड़े से बड़ी कॉम्प्लेक्स, जो मतलब कहते ना बड़ा डाटा सर बड़ा कम्बल से मुझे पता ही नहीं चल रहा, उसको भी बड़े तरीके से, बड़े सिंपल तरीके से जो समझने में लोगों के आ सके उस तरीके से दिखा सकते हैं। ऐसा टूल है स्टैटिस्टिक्स। बच्चों, जो मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस एंड स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस का मतलब होता है बच्चों अप्लाइड मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिकल मेथड्स, जो हमने +1 +2 में पढ़ा होता है ना, वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, ये सारे बच्चों स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं। इन्हीं मेथड्स की हेल्प से जब भी आप अपने +1 लेवल पढ़ते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन, देन प्रेजेंटेशन है, देन उसका एनालिसिस है, कौन सा मेथड यूज करना है, क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज कैलकुलेट करनी है या डिस्पर्शन कैलकुलेट करना है या कोरिलेशन, फिर उसका इंटरप्रिटेशन कि सारी कैलकुलेशन मेथड लगाने के बाद हमने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या इंटरप्रिटेशन निकाली। जैसे मेजर ऑफ डिस्पर्शन में करते हैं, 2 सीरीज का कंपैरिजन करते हैं, सर कौन सा प्लेयर कंसिस्टेंट है, कौन सा बेटर है, तो उसको हम इंटरप्रेट करते हैं। यूज्ड बाय डिफरेंट साइंसेस इन द मैनर दे डीम फिट। ये सारे जितने भी स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स हैं डिफरेंट साइंसेस में उनके अपने तरीके से लग जाते हैं, जो उनको ऑब्जेक्टिव होता है कुछ कैलकुलेट करने का। जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं, हम देखते हैं ना, उसमें ग्राफ दिखाता है सर इस टीम का स्कोर रेट जो है वो लो, एवरेज कम चल रही है, इस प्लेयर का बेस्ट स्कोर इतना है, इस प्लेयर का एवरेज स्कोर इतना है। तो वो क्या है? स्टैटिस्टिक्स यूज किया है किसमें? स्पोर्ट्स साइंस में। और जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, सर पर कैपिटा इनकम इतनी है, ग्रोथ रेट इतनी जा रही है, इन्फ्लेशन इतनी है, इतने लोग हमारे अनएम्प्लॉयड हैं, तो कहीं पे भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज किया जा सकता है। सेकंड है बच्चों प्लूरल, रिलेटेड टू न्यूमेरिकल डाटा। जब भी हम बड़े लार्ज स्केल पे कोई डाटा कलेक्शन की बात करते हैं, जैसे कोरोना महामारी चल रही है, कि बताओ जी पर्टिकुलर कंट्री में या पर्टिकुलर स्टेट में कितने लोग हैं जो कोरोना से इन्फेक्टेड हुए हैं, जो संक्रमित हुए हैं,
कितने लोग ऐसे हैं उसमें जो रिकवर कर चुके हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जिनकी हम जान नहीं बचा पाए हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है। तो ये क्या है, एक लार्ज स्केल पे जो डाटा कलेक्शन की प्रोसेस है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं सर, दिस इज स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। बच्चों जब भी स्टैटिस्टिक्स को हम स्टडी करते हैं सिंगुलर सेंस में, प्लूरल सेंस में, तो इसकी डेफिनेशन भी कुछ रिसर्चर्स ने या प्रोफेसर्स ने दी है। तो सिंगुलर सेंस में हम पढ़ने जा रहे हैं, A.L. बॉले साहब थे, उन्होंने बोला था स्टैटिस्टिक्स में बी कॉल्ड द साइंस ऑफ काउंटिंग। कहते हैं स्टैटिस्टिक्स को गिनती का विज्ञान कहा जा सकता है। दिस कवर्स ओनली वन एस्पेक्ट, इस डेफिनेशन ने सिर्फ एक ही एस्पेक्ट कवर किया है, क्या, गिनना, बस काउंटिंग। बट द अदर एस्पेक्ट जैसे क्लासिफिकेशन है, टेबुलेशन है, एनालिसिस हैव बीन इग्नोर्ड, इन्होंने इसके बारे में कोई बात ही नहीं की। तो इसका मतलब ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। फिर उसके बाद दूसरे ऑथर है क्रॉक्स्टर एंड कॉर्डन, तो उन्होंने बोला स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। देखो इन्होंने जो कमी पिछली डेफिनेशन में थी वो यहाँ पे उन्होंने पूरी कर दी। पिछली डेफिनेशन में क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन की बात नहीं हुई थी, वो सारी बातें यहाँ पे ले गए। तो ये डेफिनेशन पिछली के मुकाबले ज्यादा क्लियर और कंसाइज है। तो इस डेफिनेशन के बेसिस पे बच्चों 4 स्टेजेस ऑफ सिंगुलर सेंस की जब स्टैटिस्टिक्स की बात निकल के आई, क्या, कलेक्शन ऑफ डाटा। सर हम पहले डाटा कलेक्ट करते हैं सिंगुलर सेंस की जब बात करते हैं, तो हम फिर उसको प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन, उसको डाटा को, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, कोई भी मेथड जो होता है पर्टिकुलर यूज करते हैं, फिर इसको इंटरप्रेट करते हैं। देखो बच्चों 4 बातें उन्होंने यूज की थी, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। वही इनकी 4 बातों को उठा के ये 4 स्टेजेस बन गई सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स की। कहते हैं जी 5वीं हम एक और ऐड कर सकते हैं, कौन सी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अब बच्चों स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस की बात करते हैं, तो एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर वेबस्टर, तो उनके अनुसार उन्होंने बोला सर स्टैटिस्टिक्स आर क्लासिफाइड फैक्ट्स रिप्रेजेंटिंग कंडीशंस ऑफ द पीपल इन अ स्टेट, स्पेशली दोज फैक्ट्स व्हिच कैन बी स्टेटेड इन नंबर और इन अ टेबल ऑफ नंबर्स और इन एनी टेबुलर और क्लासिफाइड अरेंजमेंट। तो वो जो सारी बातें ना वो सिर्फ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, टेबुलेशन उसी के ऊपर ही बात करते रहे। दिस इज अ नैरो डेफिनेशन, अ कलेक्शन ऑफ द पीपल इज इन अ स्टेट ओनली, बस जो डाटा कलेक्शन रिलेटेड है उसी के ऊपर बात करते रहे, उससे उन्होंने बात की ही नहीं। तो बड़ी इनकम्प्लीट सी और बड़ी नैरो माइंडेड डेफिनेशन है। तो इसके कंपैरिजन में जो बड़ी आइडियल डेफिनेशन बोली जाती है, एक प्रोफेसर हुए, प्रोफेसर होरेस सैक्रिस्ट, तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, बाय स्टैटिस्टिक्स, कहते हैं जी जब स्टडीज की बात करते हैं हमारा मतलब क्या होता है, वी मीन द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, कि जो भी फैक्ट्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं, जो भी सूचना है, जो भी आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट, उनकी हम रेंज क्लासिफाई करते हैं कि इनका इफेक्ट कहां तक आएगा। बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, कौन कौन से कारण हैं जो इस डेटा को अफेक्ट करेंगे, वो सारे इसके अंदर स्टडी करते हैं। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, और उनको हम आंकड़ों में, नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड, बच्चों एन्यूमरेटेड का मतलब होता है जो डाटा हम खुद जाके कलेक्ट करते हैं, डोर टू डोर जाके, जैसे सेंसस होती है, एन्यूमरेशन प्रोसेस होती है। एस्टिमेटेड, यार छोड़ इतनी दूर कौन जाएगा, अंदाजे से लगा ले क्या होगा। तो अंदाजा भी मतलब किसी लॉजिकल बेस पे होना चाहिए, नहीं कि अंदाजा आप अंदाजे में कोई गलत फिगर कोट कर दो। एस्टिमेट भी होता है किसी एक पास्ट या प्रीवियस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे होता है, इतना का होगा। अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी, जो आप सारी प्रोसेस, जो सारे पॉइंट्स कर रहे हो, तो उसमें रीजनेबल स्टैंडर्ड कि इसके ठीक होने के कितने चांसेस हैं। स्टैंडर्ड होता है स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी, जैसे आपका पासिंग का स्टैंडर्ड होता है कि जिसके 40 मार्क्स आएंगे वही पेपर 4 में पास हो पाएगा, तो एक स्टैंडर्ड है ना 40 मार्क्स का, रीजनेबल है। कह रहा है फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस, ये हम सारी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट्स और न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, एन्यूमरेटेड, एस्टिमेटेड, स्टैंडर्ड, तो किसी पर्टिकुलर किसी पर्पस के लिए हम कर रहे हैं, फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस जो हमने पहले से तय किया हुआ है। एंड प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, और सभी को हमने इस तरीके से अपना प्रेजेंट किया हुआ है कि जो आपस में एक दूसरे को कोरिलेट करते हो। जैसे कोई हम डाटा कलेक्शन करते हैं, टेबल क्लास इंटरवल बनाते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, फिर उसके सामने फ्रीक्वेंसी, कि जो ये वाली फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप में आती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इन रिलेशन टू ईच अदर।
अब इस डेफिनेशन की बात करें तो दिस इज अ मॉडर्न एंड कन्विंसिंग डेफिनेशन डिस्क्राइबिंग मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। आप जब भी अपनी स्टैटिस्टिक्स की इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ोगे बच्चों, इसी डेफिनेशन के बेस पे यही आपके कैरेक्टरिस्टिक्स बन गए हैं कि जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा क्या है। तो वहां पे आपके लिए ही पॉइंट आएगा, स्टैटिस्टिकल और एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ कॉजेज, स्टैटिस्टिक्स आर ऑलवेज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, statistics should be enumerated or estimated, should be collected in a systematic manner for a predetermined purpose, should be placed in relation to each other। स्टूडेंट्स हमने सिंगुलर सेंस में भी डेफिनेशंस पढ़ी, प्लूरल सेंस में भी डेफिनेशन पढ़ी। तो एक जो होरेस सैक्रेस की थोड़ी सी मतलब रिलेटेड और थोड़ी लाइबल डेफिनेशन थी जिसके बेस पे टेक्स्ट बुक्स में आगे फर्दर डिस्क्रिप्शन स्टैटिस्टिक्स की दी हुई है। फिर भी सभी डेफिनेशंस में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो आपके स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग इन सभी डेफिनेशंस को सम अप करके एक आइडियल डेफिनेशन क्या बनाइए, तो उसके बारे में बात करते हैं। ये पिछली सारी डेफिनेशनों का मिला जुला रूप है, इसका कोई ऑथर पता नहीं कौन है, जो आपके बुक्स में जो कोटेड है उसके अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल में कोटेड है वो हम करने जा रहे हैं। बच्चा कहता है सर क्या डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी? मैं कहा बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता हो कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी है, कौन सी डेफिनेशन कौन से ऑथर ने दी है, आपको इतना पता करना है। कई बार क्या होता है एग्जाम में आता है कि ये डेफिनेशन कौन कौन से ऑथर ने दी है, एमसीक्यूज में आ जाएगा। तो कोई डेफिनेशन दे दी, स्टैटिस्टिक्स में भी कॉल्ड द साइंस ऑफ काउंटिंग, तो ये किसने दी है? एएल बॉले ने, फिशर ने, या कोई और फर्दर ऑथर है। अगर आपको पता होगा ये कौन सी किस ऑथर ने दी है तभी आप पेपर में अटेम्प्ट कर पाओगे। तो बच्चों यहाँ पे बात करते हैं कंक्लूडिंग द ऑल डेफिनेशंस, therefore we have understood that the above mentioned definition have many drawbacks, and to give a simple and complete definition of the statistics as used in the sense of data। कहते हैं जी ये डेफिनेशन क्या कह रही है, जब भी हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम यूज कर रहे हैं इन द सेंस ऑफ डाटा। आगे फर्दर क्या बोला है, आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स कैपेबल ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, and the science of statistics is a study of the principles and methods used in the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data in any sphere of inquiry। तो इस अगर हम डेफिनेशन को एनालाइज करें ना, इस डेफिनेशन ने सिंगुलर सेंस की जो डेफिनेशन थी, प्लूरल सेंस की जो डेफिनेशन थी होरेस सैक्रेस की, दोनों को सम अप करके अपनी मिली जुली खिचड़ी बना दिया। बोला जी ये डेफिनेशन सबसे अच्छी है, सिंगुलर सेंस में जो अच्छी थी, जो प्लूरल सेंस में अच्छी थी, दोनों की अच्छी अच्छी बातें लेके उसने और अच्छी डेफिनेशन बना दी। तो इसको जो आपके स्टडी मटेरियल में कोटेड है तो उसके अकॉर्डिंग एक आइडियल डेफिनेशन दी हुई है, कंक्लूडेड डेफिनेशन दी हुई है।